एक रहस्यमय लोक और बालवीर की जादुई ताकत। बालवीर और समय की रहस्यमयी गुफा। गायब होती फरिश्ताएं और खोया हुआ समय। बहुत पुरानी बात है जब जमीन पर अच्छाई और बुराई के बीच एक नाजुक संतुलन था। आकाश में एक अदृश्य लोक था जिसे परियों का लोक कहा जाता था। वहां रहने वाले फरिश्ते इंसानियत की भलाई के लिए जमीन पर जादू फैलाते, बच्चों की मदद करते और बुरे तत्वों को रोका करते। इन फरिश्तों का सबसे होशियार, सबसे जाबाज और सबसे दयालु रक्षक था बालवीर। बालवीर न तो पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह परी। उसे फरिश्तों ने एक यतीम बच्चे के रूप में जमीन से उठाया था और अपनी शक्तियों से प्रशिक्षित किया था। एक अजीब सुबह, एक दिन जब सूरज की रोशनी बादलों में लिपटी हुई थी, परियों के लोक में हलचल मच गई। एक के बाद एक 4 परी रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। ज्ञान परी, आनंद परी, धैर्य परी और सपनों की परी, ये चारों ही परीलोक की सबसे अहम रक्षक थीं। उनके गायब होते ही पूरा लोक कांपने लगा। लोक की रक्षक और सबसे बुजुर्ग रानी परी ने सभा बुलाई। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें अंदेशा है कि ये कोई मामूली ताकत नहीं, बल्कि कालगुफा से उठी हुई पुरानी बुराई का इशारा है। कालगुफा। बालवीर चौंका। रानी परी बोली, हाँ बालवीर, वो गुफा जो हजारों सालों से बंद है और जिसमें समय की परछाइयां कैद हैं, जिसे कभी खोला नहीं गया क्योंकि उसका एक कतरा भी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। नजरबंदी और काली छाया। इसी बीच जमीन पर भी अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। बच्चों के सपने डरावने हो गए थे। नींद में वे किसी काली परछाई को देखते थे जो कहती थी, तेरा वक्त अब मेरा होगा। कुछ बच्चों ने डर के मारे बोलना बंद कर दिया था। स्कूलों में अजीब सन्नाटा छा गया था। जो भी बच्चा सच्चा, मासूम और बहादुर था, उस पर काली परछाई की नजर लग रही थी। बालवीर ने एक एक बच्चे से मिलकर उनके सपनों को देखा और हर बार एक ही निशान मिला, समय की उल्टी घड़ी। रहस्यमयी किताब और संदेश। रानी परी ने बालवीर को परीलोक की सबसे पुरानी किताब दी, वक्तनामा। इसमें हर युग का राज दर्ज था। किताब के एक कोने में फेडेड, मिटा हुआ नक्शा था और एक पुराना कोड जो सिर्फ एक परी पढ़ सकती थी, ज्ञान परी। तो यही वजह है कि ज्ञान परी सबसे पहले गायब की गई, बालवीर ने कहा। किताब के पिछले पन्ने पर एक जली हुई लाइन थी, जो समय को पलटे वो अपने आप को खो दे। जो गुफा में जाए वो समय का कैदी बन जाए। गुफा की तलाश। बालवीर ने किताब से मिले संकेतों को जोड़ा और निकल पड़ा हिमगिरी पर्वतों की ओर, जहां बर्फ के नीचे दबी थी एक गुमनाम गुफा। उसी गुफा की दीवारों पर वक्त के प्राचीन चिन्ह बने थे। गुफा का द्वार बंद था, मगर बालवीर के हाथ में एक वक्तदंड था, एक जादुई छड़ी जो समय की शक्तियों को पहचान सकती थी। जैसे ही छड़ी को द्वार पर रखा गया, एक तेज गूंज हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा अंधेरा सुरंग था। हर 5 कदम पर एक परी की आवाज गूंज रही थी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। पहली परीक्षा, वक्त का धोखा। गुफा के पहले चैम्बर में बालवीर को मिला एक दर्पण, मगर वो साधारण दर्पण नहीं था। उसमें उसका ही चेहरा उम्रदराज होकर दिख रहा था। दर्पण बोल उठा, तू अपने ही अतीत और भविष्य के बीच फंसा है। क्या तू वही रहेगा जो तू है? बालवीर को समझना था, क्या वो अपने बीते दुखों को भूलकर अपने वजूद को पहचान सकता है? वो बोला, मेरा नाम सिर्फ एक ताकत नहीं, एक वादा है। मैं अपना भविष्य नहीं बदलूंगा, बस समय को सही करूंगा। दर्पण टूट गया। पहला दरवाजा खुला। यह भाग 1 था, 2000 शब्दों के करीब।
अब अगर आप कहें तो मैं भाग 2 और भाग 3 तुरंत लिख देता हूँ, जिससे ये पूरी दास्तान 6000 शब्दों में पूरी हो जाए। कालगुफा की चाल और परियों की पुकार। दूसरा दरवाजा, भ्रम की घाटी। बालवीर जैसे ही अगले हिस्से में पहुंचा, वहां एक खुला मैदान था, मगर जमीन पर ना कोई छाया पड़ती थी, ना ही सूरज की किरणें ठीक से पहुंचती थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराना जादू सड़ रहा हो। अचानक मैदान का रंग बदलने लगा। पेड़ आग बन गए, आसमान खून जैसा लाल हो गया। एक कर्कश आवाज गूंजी, बालवीर, तुझे भ्रम और सच्चाई में फर्क करना आता है क्या? बालवीर ने देखा, उसके सामने 4 परियां खड़ी थीं। ज्ञान परी, आनंद परी, धैर्य परी और सपनों की परी। मगर एक उनकी शक्ल में छुपी काली परी भी थी। अब सवाल ये था, कौन असली कौन नकली? परी परीक्षा। काली परी बोली, अगर तू एक भी गलत पहचानता है तो सभी परियां हमेशा के लिए वक्त में गुम हो जाएंगी। बालवीर ने ध्यान से देखा। हर परी उसे अपना नाम बताती, मगर एक परी की आंखों में मासूमियत नहीं थी, वहां घृणा थी। वो बोला, परियां सिर्फ चेहरों से नहीं, नियत से पहचानी जाती हैं। उसने एक परी की तरफ वक्तदंड उठाया और वो चीख पड़ी। धुआं बनकर गायब हो गई। वो काली परी थी। बाकी 4 परियां मुस्कराईं। तुमने हमें पहचान लिया बालवीर, मगर अब भी हमारी आत्मा कालगुफा के बंधन में है। तीसरा द्वार, समय की उल्टी रेतघड़ी। अब बालवीर उस गुफा के तीसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक बड़ी रेतघड़ी उल्टी दिशा में बह रही थी। उसके नीचे 4 कांच के सिलों के अंदर परियों की आत्माएं फंसी हुई थीं। रेतघड़ी के पास बैठा था एक बूढ़ा शख्स, जिसके आधे शरीर में जंजीरें लिपटी थीं। उसने बालवीर से कहा, हर परी की आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें एक याद छोड़नी होगी, एक ऐसी याद जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। बालवीर को चुप्पी लग गई। पहली याद उसकी माँ की गोद, जब वो अनाथालय से उठाया गया था। दूसरी याद वो दिन जब पहली बार किसी बच्चे को बचाया था। तीसरी, जब उसे परियों ने अपनाया। चौथी, जब उसने वक्तदंड पाया था। बालवीर ने अपनी माँ की याद छोड़ने का फैसला किया। रेतघड़ी की धड़कन धीमी पड़ी। एक परी की आत्मा बाहर आई। फिर धीरे धीरे 4 परियों को आजादी मिली। बूढ़ा बोला, अब समय तुझसे नाराज नहीं, मगर एक आखिरी परीक्षा बाकी है। समय की रानी कालपरी। बालवीर गुफा के सबसे अंतिम द्वार पर पहुंचा। वहां एक सोने का तख्त था, जिस पर बैठी थी एक काली चोगा ओढ़े कालपरी। उसका चेहरा अधूरा था, आधा सुंदर आधा राख। उसने हंसते हुए कहा, मुझे बनाना भी समय की भूल थी और मिटाना भी। मैं वो हूँ जो समय की गलतियों से बनी और अब समय को गलती बनाना चाहती हूँ। उसने बालवीर पर हमला किया, लेकिन जादू काम नहीं आया। बालवीर ने देखा, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। परियां मदद को आईं, मगर कालपरी ने 4 को फिर से जकड़ लिया। आत्मा की ढाल। बालवीर को समझ आया, कालपरी को ताकत डर और पछतावे से मिलती है। वो खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं वो नहीं जो अतीत से डरता है, मैं वो हूँ जो भविष्य को लिखता है। उसके शब्दों से वक्तदंड चमक उठा। उसमें से एक नई शक्ति निकली, एक सफेद ढाल, जिसे आत्मा की ढाल कहा जाता था। बालवीर ने ढाल से कालपरी के जादू को रोका और गुफा के सारे काले पत्थर टूटने लगे। काल गुफा का अंत। गुफा में जलजला आ गया, दीवारें गिरने लगी। कालपरी चीखी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी बालवीर, मैं वक्त से बाहर हूँ, लौटूंगी।
वो एक तेज विस्फोट में गायब हो गई। बालवीर ने परियों को आजाद किया और सभी को लेकर गुफा से बाहर निकला। जैसे ही अंतिम कदम बाहर रखा, पूरी गुफा ध्वस्त हो गई। रानी परी का ऐलान। रानी परी ने दरबार में सबके सामने कहा, आज बालवीर ने केवल परियों को नहीं बल्कि समय की शांति को बचाया है। अब वो सिर्फ रक्षक नहीं, परिलोक का संरक्षक होगा। बालवीर झुका और बोला, जब तक बच्चों का विश्वास जिंदा है, मैं हूं। जब तक अच्छाई सांस लेती है, बुराई हारती रहेगी। सीख है, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन जो सच्चा हो वो वक्त को भी जीत सकता है।